हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026। ठीक है, मैं आप लोगों को 2025 के क्वेश्चंस लेकर के मेरे पास में कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और उन फिजिक्स के क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा कैसे हम तुक्का मार सकते हैं, मतलब कि हम कैसे ब्रिलियंट जुगाड़ लगा के इंटेलिजेंट गेसिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। अब जेईई मेन के अंदर में और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में स्टूडेंट्स हर साल है ना बहुत हजारों की मात्रा में अपने स्कोर को जो है स्टूडेंट्स आकर के इस चैनल में अपने स्कोर को बढ़ा के जाते हैं। तो अगर आप 2026 एस्पिरेंट हो, चाहे जेईई के लिए हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो आपके पास में आएंगे उससे आपका जब आप 2026 में एग्जाम दोगे तो आप देखोगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्कोर कर रहे हो। आपके मार्क्स उन बच्चों से ज्यादा आएंगे जो तुक्का ट्रिक्स को नहीं सीखते हैं। ठीक है, जो आप तुक्का स्ट्रैटेजी वगैरह देखते हो, रैंडम गेसिंग है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर जेन्युइन साइंटिफिक तुक्का ट्रिक सिखाया जाता है, जिसको यूज करके मैं खुद एनआईटी त्रिची पहुंचा था अपने स्कोर को बूस्ट करके। अब आप जीरो से हीरो नहीं बन सकते तुक्का ट्रिक से, बट आप स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये चीजें आपको जो है आनी चाहिए। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा जेईई मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है। ठीक है, ये एकदम ब्रांड न्यू कोर्स होने वाला है 2026 के लिए। इसके अंदर में आपको जो है 30 एपिसोड्स मिलेंगे और स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होगा, और जो ट्रिक्स होंगे उससे आपका श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट होगा। मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाऊंगा मैं, और प्रॉपर माइंडसेट आपका डेवलप होगा कि आपको किस तरीके से साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाना है। उसकी पूरी एप्लीकेशन आप देखोगे, आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे मेरे हाथों। ठीक है, और 60 से 80 नंबर आप बाकी बच्चों से ज्यादा बूस्ट करोगे। मतलब अगर आपका स्कोर मान लो 100 नंबर के आसपास आने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 160 to 180 स्कोर करोगे इस कोर्स को देखने के बाद में, जो चीजें आप सीखोगे उसके बाद में। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में होंगी कि भाई आपको किस तरीके से एक गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड होगा, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक होते हैं, जो बाकी बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं वो तो आप सीखोगे ही सीखोगे। साथ में आप ट्रिक्स भी सीखोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जितने तरीके के ट्रिक्स होते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, इतने सालों के एक्सपीरियंस में सब कुछ इसके अंदर में कवर्ड होगा। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप देखोगे। तो इन जनरल आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है अगर आप जेईई मेन में 60 से 80 नंबर को देख रहे हो तो एक्स्ट्रा बूस्ट। ठीक है, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाओ और उसके बाद में आपको बस अपना जो है एनरोलमेंट पूरा करना है। एंड कोई भी क्वेरी होती है अगर आपके मन में, तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स एडिशनल डिस्काउंट के लिए। अभी इसकी प्राइस ऑलरेडी मिनिमम है, 60% ऑफ पे है। आप लास्ट ईयर का प्राइस चेक कर सकते हो, प्राइस इतनी कम नहीं होती है, तो आगे जाकर के इस बैच की भी प्राइस बढ़ने वाली है डेफिनेटली। अभी एकदम मिनिमम प्राइस पे है। सो आप कूपन कोड यूज करोगे जैसे ही तुक्का ट्रिक्स, ये कूपन कोड आप यूज करना, तो आपको और इस पे एडिशनल प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर के अंदर में आपको ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 1499 में आपका एनरोलमेंट पूरा हो जाएगा। 60% ऑफ के ऊपर और 500 डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो 1499 में एनरोलमेंट पूरा करो। बैच की एक्सेस भी आपके पास में 2026 के लास्ट अटेम्प्ट तक रहेगी, जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी। तो ओवरऑल आपको बहुत इससे जो है फायदा होने वाला है। कभी भी आप इस बैच को देख सकते हो, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, जब मर्जी आप तब इसके लेक्चर्स को जो है एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग यार तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026 की अगर हम बात करें। सो तुक्का ट्रिक्स ठीक है, आपको हमारे सारे कोर्सेज tukkatricks.com पे मिल जाएंगे। अगर आप जेईई मेन के अलावा भी और कोई एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास में एनडीए आ रहा है अभी, ठीक है, और बाकी सारे एग्जाम, सबके कोर्सेज आपको जो है tukkatricks.com पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप अपने फोन में सर्च कर लो या लैपटॉप पे सर्च कर लो tukkatricks.com। यहाँ पे जाके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। इस पे आप लॉग इन करोगे तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लोगे, तो सारे तुक्का ट्रिक्स के कोर्सेज आपको वहां पर दिख जाएंगे, आप एनरोलमेंट कर पाओगे कभी भी, राइट। सो यहाँ पर आप समझो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है। मान लो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या आपकी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तभी भी आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा मैनेज है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड पूछा है। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω इस फॉर्मेट का होता है, राइट। अब आप अगर ऑप्शंस देखोगे यहाँ पर, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो 1/2π फॉर्मेट के हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो इवन तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता होगा, आपने फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं पढ़ी होगी, थोड़ा बेसिक आइडिया से आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड 2π/ω फॉर्मेट का होता है। इससे क्या हुआ, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि आपको सही होने पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने पे -1 होगा, राइट। और आपने 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं। अब 2 और 4 में भी आप एक बढ़िया तुक्का लगा सकते हो। आप जैसे देखोगे ना ऑप्शन 2 में, तो उसके अंदर में ना रूट के अंदर में कोई नंबर नहीं है। ऑप्शन 4 में आप देखोगे रूट के अंदर में नीचे में 2 है एक, समझ रहे हो।
और बाकी ऑप्शंस में भी 2 है कहीं ना कहीं। पहले ऑप्शन में आप देखो रूट ओवर ऑफ 2 ml by QE है, ऑप्शन थर्ड में आप देखो रूट ओवर ऑफ ml by 2 QE है, और ऑप्शन फोर्थ में आप देखो रूट ओवर ऑफ ml by 2 QE है। ऑप्शन 2 जो है उसमें रूट के अंदर में कोई भी 2 नहीं है, है ना, सिर्फ ml by QE है। तो ऐसे केसेस में ना ऑड वन को आप एलिमिनेट कर दिया करो, जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है ना चांसेस उसका होता है सही होने का। तो बेटर ऑप्शन यहां पर तुक्का लगाने के लिए क्या है, ऑप्शन 4 रादर देन ऑप्शन 2। हो सकता है किसी केसेस में ऑप्शन 2 हो, वहां पर आप थोड़े से अनलकी रहोगे, बट ऑप्शन 4 के होने की यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो आप इसको यहां पर तुक्का मारोगे। एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, तो 50% तो आपकी मिनिमम एक्यूरेसी इस क्वेश्चन की है। और जब भी आपकी एक्यूरेसी 20% से ऊपर होती है तो वहां पर आपको क्वेश्चन छोड़ने के बदले तुक्का मार देना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन का जो मार्किंग पैटर्न है उसमें आपको सिर्फ 20% एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। मतलब अगर आप 10 में से 2 सही करोगे तो आपके 8 नंबर आएंगे, और 8 गलत करोगे तो -8 हो जाएगा, तो आपका स्कोर होगा निल। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे होते हो ना उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक्चुअली, और स्कोर बढ़ा सकते हो। यही मैंने किया था 93 मेरे को ऐसे ही मिला था। मेरा जो जेईई मेन का स्कोर है ना वो 131 के आसपास कुछ ऐसा आने वाला था। मैंने वहां से बचे हुए पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर दिया था। मैंने कहानी बता रखी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आयुष राठी 93 स्टोरी, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कई बार पॉडकास्ट में भी कई दफा बता रखा है। तो यहां से मेरा जो स्कोर है ना वो 175 का चला गया था। क्या मैंने 175 सॉल्व किया था? नहीं, मैंने 156 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था। उसमें से मेरा कुछ इस रेंज में स्कोर आ रहा था। मैंने घर आके अलग से चेकिंग करी थी उन क्वेश्चंस की, और बचे हुए पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके मेरा ये जो स्कोर है ये लगभग बढ़ा था। ठीक है, या तो 134 से 175 होगा या फिर 131 से, ऐसा कुछ था। 40-45 मार्क्स के आसपास मेरा ग्रो हुआ था, इंक्रीज हुआ था, जस्ट बाय अटेम्प्टिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस विद राइट रिस्क मैनेजमेंट। और ये हजारों लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस चैनल से, हर साल कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, सेम ही पेपर का क्वेश्चन है, इसमें भी तुक्का लग सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आपका तुक्का लगेगा, तुक्का आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में लग सकता है। इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, मान लो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्लमजी लग रहा है आपको, फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप देखो लास्ट में वो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम टू दैट ऑफ द टॉप। अब देखो सर्कल हो रहा है ना, वर्टिकल सर्कल टाइप का सवाल है। अब आपको पता है बॉटम में काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, टॉप में ऑब्वियसली कम होगी, इतना कॉमन सेंस आपको है। जैसे मैं अगर इसको फेंकता हूं मार्कर को तो ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाएगा मार्कर तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हो। क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हो, क्या कह रहा है कि भैया बॉडी ऑफ मास एम कनेक्टेड टू अ मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग गोज इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर ग्रेविटी जी। ठीक है, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज, जो भी सारी चीजें दी हुई है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम टू दैट ऑफ द टॉप ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो हो क्या रहा है, वर्टिकल सर्कल हो रहा है, बॉटम में हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, और टॉप में जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं पता, बट एक कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि भाई जो भी चीज अगर ऊपर जाएगी ग्रेविटी के अगेंस्ट तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास में हमको क्या पूछा, रेशियो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। ये हमको यहां पर रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, बॉटम में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं क्या करता हूं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मार देता हूं। हमारे पास में क्या है, 4 ऑप्शंस हैं। मैं क्या करता हूं, हर ऑप्शन में n को 1 ले लेता हूं। n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 ले लो, 2 ले लो, जो लेना है ले लो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। n को अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आपका क्या आ जाएगा, n², ये वापस से आएगा आपका 1/5, और यहां पर आपका क्या आएगा, 5/1 आएगा आपका। ठीक है, अब आप बताओ कौन कौन सा ऑप्शन ग्रेटर देन 1 का रेशियो दे रहा है, ये दोनों दे रहा है, ये दोनों नहीं दे रहा, तो इन दोनों को आप कर दो एलिमिनेट, इन दोनों में से आप क्या कर लो, तुक्का लगा लो। 50% आपकी यहां पर क्या है, तुक्का एक्यूरेसी है, मतलब 50% चांस है आपका कि आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वो जो केबीसी में 50-50 होता है ना, वो वाली चीज है यहां पर। वो क्यों किया जाता है, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सही गेस करने की, समझ रहे हो। तो जब आप ये करते हो ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज है, सही होगा तो 4 नंबर, गलत होगा तो -1, और दोनों होने के इक्वल चांसेस है। तो जब आप ये चीज करते हो, मान लो आपने 30 क्वेश्चंस में ऐसे किया सपोज, तो आपने 15 क्वेश्चन सही करे, 15 क्वेश्चन गलत करे, 15 क्वेश्चन सही करने के 60 नंबर और यहाँ पे -15, तो आप देखो 45 मार्क्स आपने बूस्ट कर लिया। ये सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन का एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं कि क्यों बेनिफिट होता है अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो तुक्का लगाने से कैसे बेनिफिट होता है। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स भी होते हैं। अगला वीडियो में आपके लिए जुगाड़ ट्रिक्स पे लाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे इंटेलिजेंट गेसिंग के टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जो सारी चीजें जो है आपको कोर्स के अंदर में स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझ में आएंगी। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, बाय द वे इसका आंसर जो है 4th ऑप्शन है। ठीक है ना, n² + 4/n², ये आंसर दिया हुआ है, मैंने आंसर की चेक नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। तो जब आप इसके अंदर में एनरोल करते हो तो आप जाओगे, देखोगे सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सीखोगे,
पढ़ना कैसे है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आप सीखोगे, रिस्क मैनेज करना सीखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे मेरे जैसा कि आप क्वेश्चन देखते इंस्टेंटली कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाओगे वो चीज देखोगे, पीवाईक्यूज में आप एप्लीकेशंस देखोगे, ठीक है। तो हर एंगल से इस कोर्स से आपका श्योर शॉट बूस्ट होगा। सारी चीजें आप ध्यान से इसको सीखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ लो। प्राइस अभी एकदम मिनिमम है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी आपके लिए जो है ROI सबसे बेस्ट है। tukkatricks.com पे आप जाके लॉगिन भी कर लेना एंड कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 ऑफ। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।